अगर आप अपने 4 साल से कम के बच्चे को मोबाइल पकड़ा के खाना खिलाते हो या चुप करने के लिए उसके हाथ में टैबलेट थमा देते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। मैं हूं डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल, MD साइकेट्रिस्ट, और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर माँ बाप के लिए सबसे जरूरी है, स्क्रीन टाइम फॉर टॉडलर्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज किए हैं जो हर पेरेंट को पता होनी चाहिए। WHO के हिसाब से 2 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 2 से 4 साल तक के बच्चों को सिर्फ 1 घंटे तक स्क्रीन टाइम अलाउड है, वो भी सुपरवाइज्ड। पर आज की रियलिटी क्या है? हर दूसरा बच्चा सुबह उठते ही यूट्यूब पे राइम्स देख रहा है और खाना बिना स्क्रीन के खाता ही नहीं। ये वीडियो अनकंफर्टेबल जरूर हो सकता है, लेकिन आपके बच्चे के लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। 2 से 4 साल के बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट सबसे तेजी से होता है। इस उम्र में उसका दिमाग स्पंज की तरह होता है, हर चीज को सोक करता है। लेकिन स्क्रीन के एक्सपोजर से लर्निंग स्लो नहीं, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। उनके लिए असली दुनिया बोरिंग लगने लगती है, जिसमें इमोशंस, पेशेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं। कार्टून या रील्स में जो कलर्स और साउंड फास्ट होते हैं वो उनके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन असली दुनिया में वो पेशेंस और रियल कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाते। कई लेटेस्ट रिसर्च स्टडीज जैसे द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा पीडियाट्रिक्स 2023 के आर्टिकल ये कंफर्म करते हैं कि टॉडलर्स में स्क्रीन टाइम डायरेक्टली उनके ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन पे इम्पैक्ट डालता है। स्पीच डिले होता है, बच्चे इमेजेस देखते हैं, बातचीत नहीं करते। अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है। उनका दिमाग फास्ट ट्रांजिशन का आदी हो जाता है, जिससे रियल वर्ल्ड अटेंशन स्पैन गिरता जाता है। पुअर स्लीप, ब्लू लाइट मेलेटोनिन रिलीज को ब्लॉक करता है, जिससे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। इमोशनल इश्यूज, जब स्क्रीन छीनते हैं बच्चों से तो टैंट्रम शो करते हैं और उसका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम हो जाता है। सोशल डिस्कनेक्ट, बच्चे दूसरों बच्चों से मिक्स नहीं करते, उन्हें एम्पैथी और एक्सप्रेशन सिखाना मुश्किल होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में और रिसेंट अपडेट्स 2024 में पब्लिश किए हैं, जिसमें उन्होंने क्लियरली चाइल्डहुड के स्क्रीन टाइम की स्ट्रिक्ट लिमिटेशन रिकमेंड की हैं। ये गाइडलाइंस ग्लोबल न्यूरोसाइंस रिसर्च पर बेस्ड हैं, जिसमें ब्रेन प्लास्टिसिटी, कॉग्निटिव मैपिंग और सोशल डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को स्टडी किया गया है। इसका क्या रीजन है? बच्चे के ब्रेन में इस टाइम सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। रियल लाइफ इंटरेक्शन से ही इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। स्क्रीन से ओवर स्टिमुलेशन मिलता है, लेकिन लर्निंग नहीं। एक माँ मेरे पास आई 3.5 साल के बच्चे के साथ। बच्चा कुछ बोलता नहीं था, दूसरे बच्चों के पास जाता नहीं था, वो हर दिन बस सिर्फ यूट्यूब पर कार्टून्स देखता रहता था। माँ को लगा वो शाय नेचर का है, लेकिन इंटेलिजेंट तो है। असेसमेंट के बाद पता चला बच्चा में स्पीच डिले और सोशल विड्रॉल हो चुका था, और इसका मेन कारण था स्क्रीन एक्सपोजर। उन्होंने कभी मोबाइल देना बुरी बात नहीं समझा, लेकिन वो आदत अब उसके डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट बन गई थी। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? आप अपने बच्चे के फ्यूचर को आज प्रोटेक्ट कर सकते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स लेकर। टेक फ्री जोन्स बनाएं। डाइनिंग टेबल, बेडरूम और पार्क में कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड प्ले इंट्रोड्यूस करें, जैसे पजल्स, क्ले के साथ खेलना, कलरिंग बुक्स को कलर करना इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग, रात में कहानियां सुनाएं, इससे बॉन्डिंग और लैंग्वेज दोनों स्ट्रांग होती है। आउटडोर फिजिकल प्ले एंकरेज करें, रियल दुनिया में चलना, गिरना, सीखना, यही असली ग्रोथ है। पेरेंटल रोल मॉडलिंग, जब तक आप स्क्रीन से खुद दूर नहीं रहेंगे तो बच्चा कैसे रहेगा? बच्चों में अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं? अगर आपका बच्चा सिर्फ मोबाइल के साथ ही खाता है, स्क्रीन बंद करते ही चिल्लाने लगता है, बोलने में लेट है, दूसरे बच्चों से दूर भागता है, रात को चैन से नहीं सोता, तो ये सिर्फ बैड हैबिट नहीं, ये न्यूरो डेवलपमेंटल का रेड फ्लैग साइंस हो सकता है। कंसल्ट अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन इमीडिएटली। टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन हर टूल का सही वक्त और यूज होता है। 2 से 4 साल के बच्चों को मोबाइल देना ऐसे ही है जैसे उनके हाथ में सिगरेट या चॉकलेट पकड़ा देना। हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा स्मार्ट हो, पर स्मार्ट होने के लिए स्क्रीन नहीं, संबंध चाहिए, संवाद चाहिए और संस्कार चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि स्क्रीन टाइम लिमिट करना जरूरी है तो नीचे कमेंट करें यस, और इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, क्योंकि एक माँ बाप अगर चेंज लाता है तो पूरा जनरेशन बदल सकता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हर घर में एक नई शुरुआत हो सके। नमस्कार।